नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक कल से टिहरी के नरेंद्रनगर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी के पुरोला में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु, 3 अन्य घायल हो गए हैं। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीनीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और आम जनता के आपसी संपर्क सहित कई मुद्दों पर भागीदारी और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। श्री सीसी ने श्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। दोनों नेताओं ने रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कृषि, पुरातत्व और धरोहर तथा प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में भी 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक गए और उन 4,300 वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री अमेरिका और मिस्र की सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न करने के बाद आज रात नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का विरोध करने वाले हिम्मती लोगों और देश की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक ट्वीट में आपातकाल को देश के इतिहास में एक काला अध्याय बताया। श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के विपरीत है और इसे कभी भूला नहीं जा सकता। G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक कल से टिहरी के नरेंद्रनगर में शुरू होगी। टिहरी जिला प्रशासन ने बैठक के प्रस्तावित स्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधियों का देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनका तिलक, फूलों की माला और राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल दमों पर स्थानीय नृत्य प्रस्तुति के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस बैठक में देश के आधारभूत ढांचे से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेशी प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होंगे और उन्हें उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि नैनीताल के रामनगर और टिहरी के नरेंद्रनगर में G20 की 2 बैठकें पहले सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। प्रदेश भर में जल संचय अभियान की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी के तहत उत्तरकाशी जिले में अब तक 20,000 से अधिक खतियां खोदी जा चुकी हैं। आज जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला के नेतृत्व में अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर ग्राम पंचायत खरवा में 96 खतियां खोदी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान से जल संचय के काम को गति मिलेगी और गांवों को लाभ मिलेगा। डुंडा के खरवा गांव में जल संचय अभियान के तहत कुछ खंतियाँ खोदने का कार्य यहाँ किया गया। यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान, गांव के लोग, कुछ कर्मचारीगण हैं और हम सब ने मिलकर आज रविवार का दिन है इसलिए यहाँ पे जल संचय अभियान के तहत मिलजुल के जल संरक्षण का कार्य किया है। और उम्मीद है इस तरह के कार्यों से जो हमारे स्रोत संवर्धन का कार्य है, जल संचय का कार्य है, इस सबको एक गति मिलेगी और गाँव को लाभ होगा। गौरतलब है कि पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लिए जिलाधिकारी की ओर से शुरू की गई इस पहल में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारियों और ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है। यह भर्ती रैली कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के युवाओं के लिए अग्निवीर सैनिक GD, क्लर्क, तकनीशियन, नर्सिंग सहित अन्य पदों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती रैली में अब तक 5,000 युवा भाग ले चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने आज देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण कर प्रदेश भर में जारी भारी बारिश की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारी बारिश की संभावना वाले जिलों के साथ परस्पर संवाद और समन्वय बनाकर रखें ताकि आपातकाल की स्थितियों से समय रहते निपटा जा सके। मुख्यमंत्री ने लोगों को पुनर्वास करने की स्थिति में प्रत्येक जिले में पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरा, स्वास्थ्य, पुलिस, SDRF कर्मियों और राहत सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 5-6 दिन मानसून आने की भी संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति को निपटने के लिए उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएँ। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं उन सभी को साफ किया है। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड पर रहना है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली के जिलाधिकारियों से फोन से वार्ता कर वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हरिद्वार शहर के विभिन्न इलाकों में हो रहे जलभराव की स्थिति से जल्द निपटने के जिलाधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आपदा की दृष्टि से संवेदनशील सीमांत क्षेत्र चमोली और पिथौरागढ़ में भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी के पुरोला तहसील के अंतर्गत कंडियाल गांव में रोपाई के लिए खेतों में गए एक ही परिवार के लोगों पर आसमानी बिजली गिरने से एक की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए हैं। घायलों को बर्फिया लाला जुआठा जिला उप चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय के ज्ञानसू स्थित नगर पालिका वार्ड संख्या 7 में सुरक्षा दीवार टूटने के कारण 4 आवासीय मकान खतरे की जद में हैं। प्रभावितों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लिंक मोटर मार्ग के खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। वहीं देहरादून और हरिद्वार शहर में सुबह से हो रही बारिश से कहीं कहीं जलभराव और जाम की स्थिति बनी रही है। हरिद्वार शहर में कई आवासीय भवनों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जलभराव होने से नुकसान की खबर है। पौड़ी में कई राज्य मार्ग और ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात अवरुद्ध हैं। बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 400 बकरियों की मृत्यु हो गई है। तहसील प्रशासन ने बकरियों का आकलन कर आख्या आपदा प्रबंधन को भेज दी है। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि बकरी पालकों को हुए नुकसान का जल्द मुआवजा देने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में सड़क पर मलबा आने से जौलजीबी, मुंसियारी और थल मुंसियारी मार्ग के अवरुद्ध होने के समाचार हैं। कुमाऊं मंडल में गौरीगंगा, रामगंगा और अन्य नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग ने कल तक प्रदेश के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में बारिश का ऑरेंज तथा अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 27 और 28 जून को गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़ जिले में दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए भारत संचार लिमिटेड BSNL के 74 4G मोबाइल टावरों की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। इस साल के अंत तक सभी टावरों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। टावर स्थापना के कामों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी रीना जोशी ने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने धारचूला के उप जिलाधिकारी को तवाघाट, छारचूम और जारजबीली में मोबाइल
टावर स्थापना के लिए 3 दिन के भीतर विभाग को भूमि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए ताकि जल्द टावर स्थापना की कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विषा में भी टावर स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि उस क्षेत्र में आईटीबीपी के कर्मचारियों को 4G की सेवा का लाभ मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक कल से टिहरी के नरेंद्रनगर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी के पुरोला में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु, 3 अन्य घायल हो गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।